अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि देहरादून से है, जहां पर बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी सांसद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, जहां पार्टी हाईकमान ने फरमान जारी कर दिया है। आगामी 2 माह तक प्रचार करना होगा, जहां लोकसभा चुनाव का माहौल बनाने की तैयारी अब बीजेपी सांसद करते नजर आने वाले हैं। साथ ही सभी सांसदों को प्रवास करने के निर्देश भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव और चुनाव से पहले अब बीजेपी उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो वहां पर तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के चलते उन्हें निर्देश दिया गया है कि सांसद, जो तमाम सांसद हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाए और वहां पर प्रवास करें। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, और अब इसी की तैयारी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। अब यहाँ पर एक फरमान जारी कर दिया है, जहां पर बीजेपी सांसद ग्रामीण क्षेत्रों का प्रवास करते, दौरा करते हुए नजर आने वाले। क्या रणनीतियां बनाई जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, आप जानते ही हैं कि बीजेपी की चुनावी रणनीति पहले से ही मजबूत मानी जाती रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। चूंकि अभी हाल ही में बीजेपी ने पूरे प्रदेश स्तर पर जो है महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं ने जनता के द्वार पर, लोगों के घर पर पहुंच करके न सिर्फ समर्थन के रूप में मिस कॉल करवाई है, जो बीजेपी ने एक नंबर जारी किया था, बल्कि उनको केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं से भी अवगत कराया है और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को समर्थन देने की अपील भी की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है और अब चूंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले समय में होंगे, लिहाजा उसको ध्यान रखते हुए सभी सांसदों को, जो राज्यसभा सांसद हैं और जो पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी हारी है पिछले विधानसभा के चुनावों में, उन क्षेत्रों में राज्यसभा के सांसद और जो जीत नहीं पाए वो विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, वो जो है इन क्षेत्रों में जनता के पास पहुंचेंगे, उनकी जन समस्याओं का समाधान करेंगे और उनसे आने वाले समय में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और जो लोकसभा के सांसद हैं वो अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जाकर के जनता से जो है वो अपील भी करेंगे और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और इस दौरान जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रदेश नेतृत्व से एक बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी के जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी बनाएंगे। तो बीजेपी ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और आने वाले समय में सभी सांसद जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी के पक्ष में वो खड़े हों, ये अपील भी करेंगे। जी बिल्कुल सोनू, और देखा जाए तो 2 माह का वक्त भी दिया है कि 2 माह तक वहां पर प्रचार भी करना होगा और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाना होगा। लेकिन हम बात करें तो जब भी अगर सांसद अपने क्षेत्र के दौरे पर निकलते हैं तो कई बार उन्हें नाराजगी भी झेलनी पड़ती है आम जनता की, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर विकास नहीं हो पाता है और इसकी नाराजगी साफ तौर पर आम जनता में नजर आती है और इसका कहीं ना कहीं हर्जाना भी सांसदों को और जो नेता रहते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे में उनकी नाराजगी को किस प्रकार से दूर किया जाएगा? देखिए रुक्मा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं, जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने कार्यकाल में अपने समस्त क्षेत्र के जनमानस को, अपने क्षेत्र की जो उनका चुनावी क्षेत्र है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र है, वो सभी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। लिहाजा ऐसे में कई बार इस तरीके के वाकयात भी देखने को मिलते हैं कि कई बार जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो विधायक के रूप में जन सेवा करने का संकल्प लिए हुए हैं, कि कई बार जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो वादे चुनाव से पहले एक नेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिन नेताओं ने जनता से किए थे वो कितना खरे उतरे हैं और जो धनराशि सरकार से उनके विकास कार्यों को संपन्न करने के लिए अवमुक्त की गई है उसका कितना सदुपयोग किया गया है और किस तरह से उनकी कार्य प्रणाली रही है और कितना जनाधार इन तमाम जनप्रतिनिधियों का मजबूत हुआ है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जनता जो है नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में ऐसे इस तरीके के हालात भी
देखने को मिल सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में विकास के कार्य उस रफ्तार से नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी, तो जाहिर सी बात है जनमानस जो है वो विरोध करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही तमाम जो सांसद हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेंगे, उसके बाद इसकी पूरी तस्वीर बिल्कुल सोनू, और यहाँ पर जो तमाम सांसद हैं उनके पास में चुनौती भी यही है कि जो नाराजगी है उसे किस प्रकार से दूर किया जाएगा 2 महीने के अंदर। फिलहाल के आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के चलते अब जो सांसद है उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि अपने क्षेत्र में जाए, सक्रिय हो और आम जनता से केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उनकी समस्या है, उसको दूर किया जाए।